Question: A solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 1 centimeter. तो यहाँ पर भी अब मेरे पास एक सिलेंडर है इस तरीके से और ये पूरा पानी से भरा हुआ है। ठीक है, भर देते हैं हम इसके अंदर पानी। ये लीजिए, इसके अंदर हमने पानी भर लिया। अब इसके अंदर एक वेसल डाला गया जो कुछ इस तरीके का था, नीचे से हेमिस्फेरिकल शेप का था वो और ऊपर से कोनिकल शेप का। ठीक है, इसके डायमेंशंस के बारे में बोला गया, इसके डायमेंशंस के बारे में बोला गया कि सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी है हमारे पास 180 सेंटीमीटर। A solid consisting of a right circular cone of height, ये कितना है हमारे पास 120 सेंटीमीटर। ठीक, ये कितना है कोन की हाइट हमारे पास 120 सेंटीमीटर। ठीक, और रेडियस कितना है इसका 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो भाई साहब जितना इस वेसल का वॉल्यूम होगा उतना पानी उसने बाहर फेंक दिया होगा। हमें निकाल कर बताना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, है ना। सिलेंडर के अंदर कितना पानी बचा है, तो इसको हम क्या करें, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, लेफ्ट इन द सिलेंडर is equals to वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से मैं माइनस करूंगा क्या, वॉल्यूम ऑफ वेसल, है ना। और वेसल के वॉल्यूम में क्या क्या आएगा, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम और कोन का वॉल्यूम। ठीक है, तो चलिए करते हैं हम इसको। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच। इसमें से मुझे मालूम माइनस करना है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, रेडियस सबका सेम है ना, तो बेहतर होगा कि मैं इसको भी स्मॉल आर ही बना लूं, है ना, ताकि किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना रहे। पाई आर स्क्वायर एच, तो बच्चों ये बचेगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच माइनस 2/3 पाई आर क्यूब माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मैंने पूरे में से पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। ठीक है, यहाँ पर h 2/3 r, ठीक है, और यहाँ पर 1/3 h। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास 22/7। रेडियस कितना है हमारे पास 60, है ना। रेडियस जो है वो कितना है हमारे पास 60 इंटू 60। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है हमारे पास 180 माइनस 2/3 इंटू 60 और माइनस 1/3 इंटू 1/3 h, है ना। ये जो है ये कैपिटल H कर देना था हमें ना। हाइट दोनों की अलग अलग है और हाइट ऑफ कोन जो है वो कितनी है 120। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 22/7 इंटू 60 इंटू 60। यहाँ पर बचेगा हमारे पास 180, इससे इसको कैंसिल करूँ मैं तो -40
और इससे इसको भी कैंसिल कर लूँ मैं तो यहाँ पर भी कितना बचेगा माइनस का 40। तो ये हो जाएगा फाइनली हमारे पास 22/7 इंटू 60 इंटू 60 3600 इंटू 100 है ना। 22/7 की वैल्यू 3.14 रख लेता हूँ इंटू 3600 इंटू 100 और 100 से इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो 314 इंटू 3600 है ना। अब आप लोग इसको मल्टीप्लाई करते रहिएगा या मैं ही करूँ, है ना। 314 को यदि अगर मैं 36 से मल्टीप्लाई करूँ तो 6 4 ज़ा 24 कैरी 2, 6 1 ज़ा 6 और 2 8 और 6 3 ज़ा 18, 3 4 ज़ा 12 कैरी 1, 3 1 ज़ा 3 और 1 4, 3 3 ज़ा 9। ये हो जाएगा 4 8 2 10 कैरी 1, 8 4 12 और 1 13 कैरी 1 9 2 11 है ना। 11304 11304 और साथ में 2 0 सेंटीमीटर क्यूब है ना। और मीटर क्यूब में अगर इसको करना है तो आप इसको 1130400 को 10⁻³ से डिवाइड करेंगे, तब कहीं जाकर ये 100⁻³ से आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.1304 मीटर क्यूब। ये इसका आंसर, इतना पानी उसके अंदर बचेगा।